मैं एक वीडियो लाया हूँ पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 डाल चुका हूँ प्रवीण और रवीना के बारे में। ये वीडियो मैं दूसरी बार लाया हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग देखो। मैं उस समय आधी घटना बताया था, लेकिन अब मैं पूरी घटना बता के जाऊँगा। इसीलिए मैं कहा कि एक बार चलो फिर भी दिखा देता हूँ। मार दिया, मारने के बाद लाठी डंडे से भी इस्तेमाल किया। उसके बाद ले जाके नाले में फेंक दिया और ऊपर से घास फूस भी डाल दिया कि कोई पहचाने ना। उसके बाद 10-15 दिन बाद ये नगर निगम से हट ही जाएगा नाले से। तो ऐसे होते होते भाई बीते 2-4 दिन बीते हैं और पानी में पड़ी लाश तो समझ रहे हो कि 2-4-10 दिन बाद अगर उसको ना ख्याल रखा जाए तो कितनी बदबू करेगी। कोई जानवर मर जाता है दूसरे दिन देखते हो बदबू, बस वही चीज़। तो वहाँ के जो गांव के अगल बगल के लोग निकल रहे थे भाई, बदबू आई उनको अजीब तरीके से। और नाले की बदबू एक और इंसान की बदबू अजीब ही होगी ना। तो उन लोगों ने झांक के देखा तो अंदर किसी पानी के अंदर तो एकदम पुतला दिखता है आदमी। देखा तो हाथ हाथ थे, तो बोला कि 30-40 साल का शायद कोई होगा। तो पूरे गांव में हल्ला का हो गया, उधर आस पड़ोस में तक हल्ला हो गया। पुलिस को फोन कर दिया गया, पुलिस आई भाई, जांच की। पानी के नाले के अंदर इतना सड़ चुकी थी लाश की पहचानना भी मुश्किल था। ऐसा सोचा, देखो लाठी डंडे का भी इस्तेमाल किया, फंदे का इस्तेमाल किया, पकड़े जाने का कई चांस थे, कई प्रूफ थे, सब उसने पानी में डाल के ख़त्म कर दिए। उन्होंने पानी में डाल दिए। पानी में डालने के बाद जब 2-4-10 दिन हो गए तो जब सड़ जाती है लाश तो कितने कीड़े पड़ जाते हैं कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन हाथ में जो टैटू बना था, टैटू में किसी का नाम लिखा था। पुलिस उससे छानबीन चालू करती, तो छानबीन करते 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 ये बात जाती है रवीना के घर तक। तो जो प्रवीण के बाप था, माँ तो ख़त्म हो गई थी, उसका बाप भी वो शादी ब्याह में खाना बनाता था। तो जब शादी ब्याह में खाना बनाता था तो सब भाई उसके यहाँ भी गए। तो उसके यहाँ भाई तुरंत देखते ही अपने लड़के को कौन नहीं पहचानेगा। कपड़ा वपड़ा सब देखा, हाथ में टैटू देखा, पहचाने गए। तो भाई वहाँ ये हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई सुराग नहीं निकला। ये सोच लो, इतनी सड़ चुकी थी लाश। तो वहाँ से तो बच गए ये लोग। धीमे 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 भाई 2-4 दिन हो गए। और रवीना जो थी भाई, उनको तो जाने की देरी थी अपने सैया के पास, जहाँ से शॉर्ट वीडियो चालू हैं, उनके पास जाना था। तो वो बिलख बिलख के रोने लगी, मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे कटेगी, मेरे लड़के की अभी इतनी छोटे हैं, लड़की इतनी छोटी है, भाई कैसे कटेंगे ये वो। तो पुलिस वालों को शक गया। पुलिस वालों ने और अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी चेक किया तो पकड़ी गई। सीसीटीवी में पकड़ी कैसे गई, उसमें देखा गया तो रात में 25 मार्च को, फिर 28 मार्च को, कई डेट है, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। उसके बाद सीसीटीवी में रोड पे जब पति को नाले में डालने के बाद जब वापस आया तो वापस आने का कैच कर लिया। तो उसमें जो साहिल था वो गाड़ी चला रहा था, बीच में प्रवीण था जो रवीना का पति था, और पीछे रवीना पकड़ के बैठी थी। लेके गए थे बाइक से नाले में डालने, और वो वापस वो साहिल छोड़ने भी आया उसी गाड़ी से। और गाड़ी नंबर को ऐसे छुपाया गया कि जैसे टेप लगा दिया गया हो उसमें। और टेप लगाने के बाद काम खत्म। तो पुलिस पहचान ही नहीं पाएगी। फिर धीमे धीमे पता करते करते पता कर लिया खैर पुलिस ने। तो ये बोली कि हाँ, फिर जुर्म कबूला। तो कबूला, बोला कि हाँ हमने किया था, मेरे पति मना करने लगे थे, डांटने लगे थे, ये सब बोलने लगे थे। तो पुलिस वालों ने उनको हिरासत में ले लिया है। और जो प्रवीण के मतलब रवीना के पति थे प्रवीण के घर वाले ये मांग कर रहे हैं कि भाई इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मेरा तो यही मानना है सरकार से कि अगर इस तरीके के अगर जब पकड़े गए हैं तो अगर इन्हें सजा नहीं दी जाएगी तो किसे भी दी नहीं जाएगी। अगर इसे छोड़ दिया गया तो इस तरीके से तो 50, और जो अभी जो 50 हुए हैं और ये 50 के ऊपर वाला था, अब अगर सजा नहीं दी जाएगी तो फिर मतलब ये समझ लो खत्म है यहाँ से संसार। जय हिंद, जय भारत।